गुड आफ्टरनून। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव। यहाँ पे डायबिटीज़ रिलेटेड जो हमारे खाने की चीज़ें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उस पे कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे देयर आर सम स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस घर पे रखा रहता है, जैसे दालचीनी हो गया, हल्दी हो गया, अदरक, लाल मिर्च। ये सब जो है डायबिटीज़ का लेवल को कंट्रोल करके रखने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो शरीर के लिए अच्छा है। कुछ हर्ब्स हो गए, जो जैसे गुलमार हो गया, सहतूत हो गया, ठीक है, ये सहतूत है। मेथी का दाना हो गया, है ना, और बहुत सारे बेरीज़ हो गए, है ना, ये आपको मतलब अच्छा रहता है खाना। जामुन हो गया, करेला हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। और फिर आपका जैसे ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, तो ये सब जितने भी हैं, ये सब खाने में बेहतरीन और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसका कुछ फ़ोटो हमने डाल के रखा है यहाँ पे। तो सबके घर में होता है, सबके किचन में होता है, बट इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, इससे शुगर नहीं बढ़ेगा और इससे शुगर हम लोग बोलते हैं कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एक औषधि जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपका शुगर लेवल को बैलेंस रखता है। ठीक है, साथ में क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, है ना। देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं कि ज़मीन के नीचे का कोई भी सब्जी, अगर ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे का कोई भी सब्जी शुगर का पेशेंट को कम से कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज फूड्स होते हैं, और ये सब्जी जो है अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो उसमें शुगर का मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन उसी में गाजर हो गया, उसमें विटामिन ए रहता है, और ये भी और बाकी जो फूल गोभी हो गया, और भी जितने भी आपके ज़मीन के ऊपर जितने भी फल सब्जी होते हैं, तो उसको जो है उन सब्जियों को भोजन में शामिल करें, क्योंकि वो बहुत मदद करता है शुगर को कंट्रोल करने में, है ना। तो ज़मीन के नीचे की चीज़ को नहीं खाना है, ज़मीन के ऊपर चीज़ को खाना है। फल में आम और केला जो है शुगर के लेवल को बढ़ाता है, तो आम और केला को थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी सारी चीज़ों को खा सकते हैं, ठीक है। बाकी साबुन हो गया, आपका ये जितने भी आपके अनाज हो गए, वो जितने भी गोटे अनाज हो गए, वो सब जो होल ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, वो खाना बहुत बढ़िया रहेगा। और जो दूध है उसमें लो फैट होना चाहिए, उसमें मतलब कम कम आपका मलाई वाला जैसे दूध हो गया, वो सब नहीं खाना, ज़्यादा कम खाना है, ठीक है। बाकी दूध पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, दूध, छेना, दही सब खाना चाहिए, खाना भी चाहिए, है ना। अगर प्रोटीन का बोले तो जितनी मछलियाँ होती है, मछलियाँ अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो मछलियाँ खाना चाहिए। सोयाबीन थोड़ा सा कम खाएं, सोयाबीन में थोड़ा सा फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोटीन में सोयाबीन को अवॉइड करके आप पनीर खा सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ठीक है। बीन हो गए, दाल हो गया, ये सब चीज़ का सेवन आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, 5 से 6 मिनट खूब स्पीड चलना। तेज़ चलने से क्या होगा, शरीर में एक ऊर्जा मतलब यूज़ होगा, है ना। जो आपकी जो ऊर्जा है वो क्या करेगा कि ज़्यादा मात्रा में स्पीड से चलने से पसीना निकलेगा, और शरीर में एक स्पीड से चलने से जो बोलते हैं जो ब्रिस्क वॉकिंग जो होता है, जो स्पीड से चलने से जो अचानक से स्पीड आपका क्या बोलते हैं, एक तरह से आपका जो बॉडी का फैट है वो गलने का प्रोसेस, ठीक है। अचानक से एक एनर्जी का स्पर्ट आता है, अचानक से एक ऊर्जा आती है जो आपको शरीर को मदद करेगी डायबिटीज़ से फाइट करने के लिए। और दिन भर में 30 मिनट्स में स्लो आप व्यायाम कर सकते हैं, डेली व्यायाम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अल्कोहल कोई लेना भी चाहते हैं, कोई भी इंसान लेना चाहता है, तो वो रेड वाइन ही ले। रेड वाइन के अलावा जितनी भी अल्कोहल है, जैसे बियर हो गया, कोई भी चीज़ें होगी, वो शरीर के लिए हानिकारक है, और आपका डायबिटीज़ के पेशेंट को कम से कम सेवन करना चाहिए। उसके बाद जितने भी चीनी के पदार्थ हैं, ठीक है, या फिर इवन आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हम लोग बोलते हैं, उसको भी, जो स्वीटनर हो गया, जो अलग से शुगर फ्री वाला जो हम लोग बोलते हैं देने के लिए, वो भी जो है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे भी शुगर बढ़ता है। नमक का जो प्रयोग है कम से कम करना चाहिए, ठीक है। सिगरेट, दारू से जितना हो सके दूर हो, जितना बढ़िया, ठीक है। आम से थोड़ा सा बच के रहे, आम का सीज़न चल रहा है, उससे बच के रहे। केला से बच के रहे, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं एक्सरसाइज जो है वो कम से कम सप्ताह में
4 से 5 दिन लगातार करें। 2 से 3 दिन बीच में व्यायाम बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो शुगर बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। और नींद जो है, नींद सही समय पे होना चाहिए। एक उम्रदराज लोग जो 40 साल से ऊपर के हैं उनको कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। 6 घंटा से कम अगर सो रहे हैं तो कम से कम फिर भी बोला जाए तो 4 घंटा तक भी ठीक है, लेकिन उससे कम अगर हो रहा है इसका मतलब वो फिर स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से फिर शुगर बढ़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा चार्ट है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको आप समझिए कि जितना आपका वज़न है, जो आपका वज़न है, मान लीजिए आपका वज़न 60 केजी का है। अगर वज़न आपका 60 केजी का है तो हम लोग 60 को 10 से डिवाइड करेंगे और वो 6 होगा, ठीक है। ये 6 ये बताता है कि आपका नंबर ऑफ़ रोटी, जो रोटी आप खाते हैं वो आपका 6 होना चाहिए दिन भर में, मतलब 24 घंटा में नंबर ऑफ़ रोटी 6 होना चाहिए। और कटोरी, जो कटोरी में आप खाते हैं वो भी 6 होना चाहिए। ये कैसे समझेंगे आप? रोटी जो है आपके हाथ का साइज़ के बराबर का होना चाहिए, जिसमें आपका मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, तो ये आपका हाथ का साइज़ के बराबर का रोटी आप खा रहे हैं, तो दिन भर में 6 रोटी। अगर कोई चावल खाना चाहता है तो एक मुट्ठा में जितना आपके हाथ से चावल उठेगा, वो जितना चावल हुआ वो 2 रोटी के बराबर लगभग हो जाएगा। तो अगर आप एक मुट्ठा चावल खाते हैं तो वो 2 रोटी के बराबर मान के चलिए आपका है। तो अप्रॉक्स बोला जाए, अगर किसी कोई बोलेगा कि सर मेरा तो 66 केजी है तो मैं क्या करूं, तो आप कम से कम 6 रोटी, ठीक है, थोड़ा सा आधा रोटी खा सकते हैं साथ में, इस तरह से खा सकते हैं, है ना। अच्छा, कटोरी का मतलब क्या हुआ? कटोरी का मतलब ये हुआ कि जो कटोरी का साइज होना चाहिए वो आपके तालू जो है पाल्म के बराबर होना चाहिए। मतलब ये आपका हाथ हुआ तो हाथ में जो कटोरी आपका अट जाए वो कटोरी का साइज़ होना चाहिए। और उस कटोरी में क्या क्या हो सकता है? कटोरी में सब्जी हो सकती है, जैसे दिन भर का इंडियन डाइट में क्या है, सब्जी हो सकता है, सलाद हो सकता है, फल हो सकता है, दही हो सकता है, कोई पनीर की सब्जी हो सकती है, चिकन आइटम हो सकता है, अंडा हो सकता है, दाल हो सकता है, जो वेज खाते हो या नॉन वेज। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, ये आपका 3x3 का डाइट है। मतलब ये अगर मान लीजिए कि आपका थाली है तो उसको 3 भाग में आप बांटिए। एक भाग में आपका रोटी, चावल, ठीक है, कोई भी अगर मीठा चीज़ अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका 1/3 पार्ट में होना चाहिए, 1/3 पार्ट में होना चाहिए। बाकी 1/3 पार्ट जो है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन कैसा होना चाहिए? लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन में क्या होना चाहिए? जैसे पनीर हो गया, फिश हो गया, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एग वाइट हो गया, ठीक है। तो मतलब लीन प्रोटीन, कम से कम प्रोटीन वाली चीज़ें। सोयाबीन भी खा सकते हैं बट कम खाना है, ध्यान रखें। दाल हो गया प्रोटीन में, ठीक है। बाकी जो 1/3 पार्ट है वो आपका हो गया तेल। अब तेल खाने का भी तरीका क्या होना चाहिए कि तेल में हमेशा अगर होगा तो दिन भर में एक तरह का तेल ना खाए। मिक्सिंग ऑफ ऑयल, मिक्सिंग ऑफ ऑयल मतलब क्या हो गया कि आप कम से कम सरसों का भी तेल यूज़ कर रहे हैं, सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिफाइंड भी आपको यूज़ करना होगा, रिफाइंड भी आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। सरसों में जैसे मान लीजिए आप फॉर्चून यूज़ कर रहे हैं, हम कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। रिफाइंड में जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं घर में, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वो है सफोला, ठीक है। जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं खाने के लिए, क्योंकि मैं खुद उसको यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बताऊँगा ये चीज़ खाने के लिए। कभी कभी ऑलिव ऑयल अगर हो जाए, महंगा आता है लेकिन ऑलिव ऑयल भी मिक्स करके खाना चाहिए कभी कभी। जो साउथ इंडियन हमारे मित्र हैं वो कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा करते हैं, कोकोनट ऑयल। तो बोलने का मतलब हुआ कि हर तरह का तेल को खाना चाहिए। कभी कभी शीशम का ऑयल, मतलब जो तरह का आपको ऑयल से खाना बनाना है मिक्स करके बनाए। ये नहीं कि सिर्फ सरसों का तेल ही खा रहे, सुबह से लेके रात तक सातों दिन सप्ताह का सिर्फ सरसों ही तेल खा रहे हैं, ये खाना अच्छा नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, रिफाइंड चीज़ होते हैं, जितने भी रिफाइंड चीज़ होते हैं वो आपको खतरा कर सकता है, खतरा प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए याद रखिए रिफाइंड इवन ऑयल, ठीक है, सेहत के लिए ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। सब कुछ मिक्स करके खाइएगा, ठीक है। कोई भी रिफाइंड चीज़ जो होता है वो आपका मतलब किसी भी तरह का रिफाइंड चीज़ है वो आपका ठीक नहीं है। इसके साथ में खाने का जो तरीका होगा उसमें खाने में अगर हो सके तो ओट्स को मिलाइए।
ओट्स मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। हर तरह का ओट्स मार्केट में अवेलेबल है। सफोला हर मार्केट स्टोर में मिल जाएगा आपको। सफोला का ओट्स खाइए, मसाला वाला होता है, उसमें कुछ हरा सब्जी मिला के वो सब खा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये रहेगा कि डायबिटिक डाइट जो होता है वो स्ट्रिक्ट डायबिटिक डाइट में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।